वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महीधर साहू और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन डिफरेंट वर्ड से बना है, जैसे कि ट्राई, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्री। जब मैं ट्राई बोलता हूं इसका मतलब है थ्री। जब मैं गोनिया बोलता हूं तो इसका मतलब है एंगल्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री एंगल्स, ऐसे किसी शेप को लेते हैं जिसमें थ्री एंगल्स हो, तो शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। और उस ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में हम रिलेशन को स्टडी करते हैं, तो ऐसी चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और एक चीज हमें याद रखनी होगी, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स का स्टडी हम करते हैं। अगर कोई ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड नहीं है, राइट, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद उसका स्टडी करते हैं। अब देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, राइट। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। राइट एंगल कहां पर है, अगर इसको मैं नेमिंग दे दूं तो ये है ए, बी और सी, राइट। ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड इट इज राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी मतलब बी पे क्या है, एक राइट एंगल है, राइट। और यहाँ पे जो गिवन एंगल है वो गिवन एंगल सी है और सी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो है ये क्या है, थीटा है, राइट। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड है, लेंथ वाइज जो सबसे बड़ा साइड है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोल के बोलते हैं, राइट। और जो एंगल है, गिवन एंगल है, ये थीटा क्या है, ये गिवन एंगल है। गिवन एंगल जो है, राइट, गिवन एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट, राइट। जैसे कि इसका ऑपोजिट को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट। और इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, इस ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज से हम उसको डिफाइन करेंगे। इसका अलग नाम भी है, जैसे कि इस एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोल के बोलेंगे, और इस ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इनफैक्ट हाइपोटेन्यूज तो मालूम है, और इन सबका शॉर्ट फॉर्म भी है। हाइपोटेन्यूज को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जब हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट मतलब ये वाला साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं बहुत शॉर्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, पी बाई एच। वैसे ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो है कोसेक थीटा, सी ओ एस सी सी, कोसेक थीटा। वो क्या है, कोसेक थीटा। और अगर साइन थीटा हो गया ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। जब उसका रेसिप्रोकल की बात मैं कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जब हम लिख सकते हैं इसको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिख देंगे, एच, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, पी। तो हम कोसेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी लिख सकते हैं। वैसे ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है, जैसे है कॉस, राइट। चलिए कॉस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए, एडजेसेंट साइड को हम और क्या बोल सकते हैं, बेस बोल के भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको हम एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं और बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बाई एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने कहा था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जैसे कोसेक थीटा है, वैसे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो है सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू
इसका लिखेंगे हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट साइड। जब मैं कह रहा हूं कि हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट साइड, इसको हम कैसे लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस बाय बेस, क्योंकि एडजेसेंट साइड को और हम क्या बोलते हैं? बेस बोल के बोलते हैं। तो उसको क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस बाय बेस लिखेंगे। अगर इसको बहुत ही शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे h by b, राइट? वेयर h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस एंड b स्टैंड्स फॉर बेस, राइट? तो हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अभी अभी हमने डिस्कस किया? 4, राइट? इसके बाद और एक भी है, इनफैक्ट और दो भी है जो कि डिस्कस करेंगे, जैसे कि tan थीटा, राइट? tan थीटा की बात जब मैं करता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। जब मैं ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लिखता हूं इसको, आपको तो मालूम है कि ऑपोजिट के जगह पे हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इसको बहुत शॉर्ट में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? p बाय b, tan थीटा का, राइट? जब मैं tan थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है cot थीटा। और cot थीटा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? cot थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। अगर रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। जब मैं एडजेसेंट बाय ऑपोजिट लिखता हूं, आपको तो मालूम है एडजेसेंट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? बेस, और ऑपोजिट की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसको b बाई पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो है बेस बाय परपेंडिकुलर, उसको b बाई पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हमने डिस्कस किया। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से राइट हम देखेंगे कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो कि एक से इनफैक्ट एक जैसा है, उसका रेसिप्रोकल दूसरा आ जाएगा। जैसे साइन और कोसेक का हमने देखा, राइट? वैसे कॉस और सेक का भी हमने देखा। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट।